सभी को नमस्कार। ईसा के पहले की एक सहस्राब्दी 1000 बीसी का जो समय है वह भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के चिंतन परंपराओं के विकास का एक अनोखा समय है। ऐसा लगता है कि हजार हजार बड़े बड़े दिग्गज विचारक परस्पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बौद्धों की जो संगीतियां हो रही हैं बुद्ध के बाद, उनमें तो 500-600 भिक्षु देश के कोनों कोनों से आकर के एकत्र हो ही रहे हैं। जैन साहित्य में हम देखते हैं, लगता है कि सैकड़ों विचारक विचार विमर्श कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में ये जो ईसा के विक्रम के पहले के 1000 साल हैं, उनमें विचारधाराओं का ऐसा जमावड़ा, विचारकों का ऐसा परस्पर संघट्ट, यह जो मिलता है, यह हमारी चिंतन परंपराओं का एक अनोखा परिदृश्य प्रस्तुत करता है। और इस दृष्टि से महाभारत इस विचारों के मेले का ऐसा अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है जो कदाचित अन्यत्र नहीं मिलेगा। अन्य ग्रंथों में तो छोटी सी झलक मिलेगी। प्राकृत भाषा में इसी भाषी आई हैं। ग्रंथ है, ईसा के पहले ही तैयार किया हुआ ग्रंथ यह है। उसमें ऋषियों के वचन उद्धृत किए गए हैं। उनमें कुछ चार्वाक ऋषि हैं, कुछ वैदिक परंपरा के ऋषि हैं, कुछ जैन बौद्ध परंपरा के ऋषि हैं, और प्राकृत भाषा में जैन परंपरा में संकलित किया गया ईसा के पहले का ग्रंथ है। उस ग्रंथ से भी हमको एक झलक तो मिलती ही है। पर यदि विराट रूप में पूरा परिदृश्य देखना हो या बड़ा परिदृश्य देखना हो, भारतीय चिंतन परंपराओं के ऐसे अनोखे समय का जो पूरी एक सहस्राब्दी तक चलता है, आज से 3000 साल पहले से, उसके लिए तो महाभारत है। और महाभारत में पिछले कुछ दिनों से मैं चर्चा करता रहा हूं कि किस प्रकार से जो भारत की चिंतन परंपराएं हैं, उनके विकास के विषय में जानकारियां तो मिलती ही हैं। भारत की बड़ी विभूतियां भी, ऋषि परंपराएं भी महाभारत में संकलित हुई हैं। और चार्वाक दर्शन के भी विचारक महाभारत में आते हैं। परसों नरसों के महाभारत संबंधी व्याख्यानों में मैंने चर्चा की थी कि बृहस्पति और उष्णस या उष्णा शुक्राचार्य, ये भारतीय राजनीति शास्त्र के, अर्थशास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों में से तो हैं ही, और चार्वाक दर्शन के भी यही आचार्य हैं। बृहस्पति के पुत्र कहे गए हैं भरद्वाज, वो उनके शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं। उनमें भी यह परंपरा विकसित होती हुई लगती है। चार्वाक दर्शन के संबंध में जैसा मैं कहता आया हूं कि बाद की परंपरा में उसका उपहासास्पद रूप में ही उल्लेख अधिक होता है। यद्यपि जितने दर्शन के ग्रंथ हैं, उनमें चार्वाक दर्शन का उल्लेख किए बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, और इस प्रकार से उल्लेख करते हैं जैसे कि चार्वाक दर्शन उनके लिए बड़ी चुनौती है। जब बड़ी चुनौती होती है तो फिर थोड़ी हंसी उड़ाने लगते हैं। उससे निपटने का जब कोई और उपाय नहीं समझ में आता है। चार्वाक दर्शन के साथ भी ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। यह भी माना जाने लगा कि चार्वाक दर्शन के ग्रंथ यदि थे तो वे अब नहीं मिलते हैं। बृहस्पति के जो सूत्र थे वे नष्ट हो चुके, देवगुरु बृहस्पति के। दक्षिणारंजन शास्त्री बंगाल के थे, उन्होंने चार्वाक सप्तति नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उन्होंने 70 सूत्र बृहस्पति के, जो विभिन्न दार्शनिक ग्रंथों में चार्वाक दर्शन के सूत्र के नाम से या बृहस्पति सूत्रों के नाम से उल्लिखित मिलते हैं, उनका संकलन किया।
देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने लोकायत ग्रंथ में चार्वाक दर्शन की परंपरा का, कई हजार वर्षों की परंपरा का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने तो अनेक भारत के संप्रदायों का, दार्शनिक संप्रदायों का भी चार्वाक दर्शन में समावेश कर लिया। कुछ धार्मिक परंपराओं का भी उन्होंने उसमें समावेश कर लिया। उनके अपने साक्ष्य और प्रमाण हैं। हाल ही में हमारे समय के एक अच्छे दर्शन शास्त्र के अध्येता, प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र ने नव्य चार्वाक कारिकावली, यह संस्कृत में बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ लिखा चार्वाक दर्शन को लेकर। उसमें उनकी प्रस्तावना ही यही है कि चार्वाक दर्शन को पूर्व पक्ष के रूप में पहले अच्छी तरह समझा जाना चाहिए, और पूर्व पक्ष के रूप में उसकी प्रस्तुति सम्यक नहीं हो सकी है। इसलिए चार्वाक दर्शन का पूर्व पक्ष क्या बनता है, यह समझ करके मैं उसकी प्रस्तुति इसमें कर रहा हूँ। तो चार्वाक दर्शन की संपूर्ण ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा को उन्होंने बड़ी ही शास्त्रीय भाषा में, अत्यंत ही परिष्कृत प्रौढ़ रूप में उस ग्रंथ में प्रस्तुत किया। यह तो गत वर्ष ही प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रंथ है चार्वाक दर्शन के संबंध में। और भी पीके मिश्रा दिल्ली में स्टीफेंस कॉलेज में प्राध्यापक हैं, उन्होंने भी चार्वाक दर्शन पर पुस्तक लिखी है। कुछ अन्य अध्येताओं ने भी चार्वाक दर्शन पर पुस्तकें लिखी हैं। इन सब को दृष्टि में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान इन अध्येताओं ने नहीं दिया है। और महाभारत तो हमारी दार्शनिक परंपराओं का, शास्त्र परंपराओं का सबसे बड़ा स्रोत है और विश्वकोशात्मक ग्रंथ वह हमारी ज्ञान परंपराओं का, ज्ञान मीमांसाओं का है। इसलिए चार्वाक दर्शन पर भी प्राचीनतम जो स्वरूप चार्वाक दर्शन का रहा है, उसके संबंध में प्रामाणिक जानकारी हमको महाभारत से ही जिस तरह से मिल सकती है, अन्य स्रोतों से कदाचित अब नहीं मिलेगी। प्राचीन सांख्य के संदर्भ में भी महाभारत से हमको जो विशद निरूपण प्राप्त होता है, वह भी दुर्लभ है, अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं होगा। उस पर भी यथावसर अपनी स्वल्पमति से मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। पर चार्वाक दर्शन के संबंध में चूंकि हमारे पास जानकारियां कम हैं और महाभारत एक ऐसा बृहत स्रोतो ग्रंथ है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है। इसलिए मैं कुछ प्रयास आज के वक्तव्य में और आगे के भी कुछ वक्तव्यों में यह करूंगा कि जो बड़े चार्वाक दर्शन के विचारक महाभारत में आते हैं और उन्होंने जो अपनी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है, उस पर मैं चर्चा करूं। एक तो मुझे यह लगता है कि पूरी जो अर्थशास्त्र की परंपरा है, उसके प्रतिपादक आचार्य चार्वाक दर्शन के विचारक रहे हैं। वह स्वाभाविक ही था, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी एक दर्शन होता है। कौटिल्य बताते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है और इसके अनुबंध क्या हैं। तो कृष्णम शास्त्रमिदम इंद्रिय जयः, इस सारे शास्त्र को पढ़ करके, अभ्यास करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, यही इसका लक्ष्य, यही इसका साध्य है, ऐसा वे कहते हैं। तो कोई ज्ञान मीमांसा, कोई प्रमाण मीमांसा तो उसमें है, और दर्शन तो बनता ही है। हमारे यहाँ तो जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी में फिलॉसफी या दर्शन आता है। आयुर्वेद में भी चरक संहिता यदि पढ़ते हैं तो बड़ा गहरा दर्शन उसमें सृष्टि विद्या के संबंध में है। संगीत रत्नाकर शार्ंगदेव का पढ़ते हैं तो सृष्टि विद्या, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, शरीर में क्या क्या है, नाड़ियां हैं, क्या हैं, उस सब की चर्चा करते हैं। फिर नाद की चर्चा करते हैं। तो जितने शास्त्र हैं सभी में, जिसको फिलॉसफी कहा जाता है आधुनिक अर्थ में, वह भी किसी न किसी रूप में विषय आ ही जाता है।
तो जो अर्थशास्त्र है उसमें दर्शन समाया हुआ है। दर्शन किनका है कि चार्वाकों का है, क्योंकि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन तो वे ही करेंगे। चार्वाक अर्थशास्त्र से संबंधित इसलिए आ जाते हैं कि वही हैं जो दंड नीति की बात प्रखर रूप में करते हैं, और उन्हीं चार्वाकों में ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। यदि त्रयी को विद्या नहीं मानेंगे तो वेद प्रामाण्य नहीं मानेंगे, तब वे चार्वाक होंगे। बौद्ध मतानुयायी नहीं हैं, जैन मतानुयायी नहीं हैं, तो क्या है? कौटिल्य कहते हैं कि ये सब चार्वाक हैं। सांख्यम योगो लोकायतम च, ये तीन विद्याएं आन्वीक्षिकी में आती हैं। सांख्य योग और लोकायत। लोकायत तो चार्वाक है। लोकायत क्यों कहते हैं कि लोक की बात करता है, इहलोक की बात करता है। इहलोक का अभ्युदय कैसे हो, किन साधनों से हो, इन्हीं की बात वो करता है। इहलोक का अभ्युदय होगा तो परलोक सधेगा, इंद्रिय जय होगी, जो प्राप्तव्य होगा वह प्राप्त हो जाएगा। उसको हम जानते नहीं हैं कि क्या मिलेगा, तो उसकी चर्चा हम क्यों करें? पहले इस श्लोक को साध लें। उपनिषद भी यही कह रहे थे कि परा और अपरा में, अपरा को यदि नहीं साधा है तो परा कैसे मिलेगी? ज्ञान और अज्ञान में अज्ञान यदि नहीं समझा है तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? संभूति और विनाश में विनाश को नहीं जानते हो तो संभूति को कैसे जानोगे? तो पहले अपरा विद्या को साध लिया जाए, उसकी चर्चा पुष्कल हो, कहीं यह उपेक्षित न रह जाए, तो चार्वाक इसकी चर्चा करते हैं। इसीलिए इनका महत्व भी था। इनके पास इतना साउंड, इतना मजबूत आधार था कि जो परा विद्या की केवल चर्चा करने वाले हैं और जो केवल वेद विद्या का ही अभ्यास करते हैं, वो किंचित फिर बड़ी चुनौती इनको मानते थे। इन्हीं चार्वाकों में मैंने कहा कि बृहस्पति हुए, इन्हीं में भरद्वाज हुए। एक चार्वाक विचारक जो कि राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र का भी प्रतिपादन करते हैं, उनका उल्लेख मुझे शांति पर्व में मिला। उनकी चर्चा प्राय नहीं की जाती है। वे भी बड़े चार्वाक विचारक हैं और वे बड़े दार्शनिक भी हैं, और महाभारत उनकी चर्चा करता है। उनकी भीष्म चर्चा करते हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, तो उन पर मैं किंचित चर्चा स्वल्प समय में करूंगा। शांति पर्व के 138वें अध्याय में महाभारत में एक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं, युग क्षयात परीक्षीणे, धर्मे, युग का क्षय हो रहा है, हो गया है, और धर्म परीक्षीण हो गया है, तो ऐसे में कैसे व्यवहार किया जाए? और दस्यु भी आतंक मचा रहे हो, तो कैसे रहेंगे? राजा कैसे काम करेगा, प्रजाएं कैसे काम करेंगी? यह प्रश्न करते हैं 138वें अध्याय के पहले श्लोक में। युग युग क्षयात परीक्षीणे धर्मे लोके च भारत, दस्यु भी पीड्यमाने च कथम स्थेयम पितामह। इसके उत्तर में भीष्म एक संवाद बताते हैं, और संवाद के नाम से भी महाभारत में इतिहास बताए जाते हैं। जो प्रसिद्ध दार्शनिक परंपराएं हैं उनका संकेत किया जाता है। भीष्म कहते हैं कि ऐसा यदि आपत का समय आ जाए, युग का क्षय हो रहा हो, जैसा कि यहाँ द्वापर का क्षय हो रहा है और कलयुग आ गया, महाभारत के महायुद्ध में इतना विनाश हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया, ऐसे में कैसे फिर से नवनिर्माण किया जाए? इसके लिए कहते हैं कि दया ममता को छोड़ करके और नीति का पालन करना चाहिए, दंड नीति का पालन करना चाहिए राजा को, क्योंकि अराजकता फैल जाती है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ
तो दस्यु कितने बढ़ गए थे यह आभास हमको होता है। अर्जुन जिन महिलाओं को द्वारका से लेकर के आ रहे थे उनको पकड़ पकड़ करके दस्यु ले गए। अर्जुन नहीं बचा पाए। यह ऐसा अराजकता का एनार्की का समय आ जाता है, तब क्या किया जाएगा? भीष्म कहते हैं कि भरद्वाज ने राजा शत्रुंतप को नीति बताई है और भरद्वाज और राजा शत्रुंतप के संवाद में राजा शत्रुंतप कणिक नाम के नीतिशास्त्र विशारद मुनि से प्रश्न करते हैं। तो कणिक कोई दार्शनिक थे, राजनीति के विशारद थे। राजा शत्रुंतप उनसे समझते हैं। फिर कणिकम उपसंगम्य प्रपच्छार्थ विनिश्चयम, कणिक के पास जाकर के उन्होंने इस बारे में निर्णयात्मक अर्थ जानना चाहा। और निर्णयात्मक अर्थ क्या है कि अलब्धस्य कथम लिप्सा लब्धम केन विवर्धते। ये अर्थशास्त्र की शब्दावली प्रकारांतर से आ गई, या तो कौटिल्य ने यहां से ली है। अलब्ध का अलब्ध की प्राप्ति और लब्ध को विस्तारित करना, बढ़ाना, ये अर्थशास्त्र के प्रयोजनों में कौटिल्य ने बताया है। और जो वर्धित है उसका और भी बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना, यह सब कैसे हो पाएगा विषम समय में? कणिक ने उत्तर दिया है, नित्य मुद्यत दंडस्या नित्यम विव्रत पौरुषः। राजा जो है दंड देने के लिए सदैव सन्नद्ध रहे और पौरुष के लिए सदैव तत्पर रहे। अच्छिद्रश्छिद्रदर्शी च परेशान विवरानुगः, स्वयं अच्छिद्र बना रहे, उसका कोई कमजोर पक्ष कोई न देख पाए, कोई दुर्बल पक्ष उसमें होना ही नहीं चाहिए, उसमें कोई छिद्र ना हो, कमजोरियां ना हो, लेकिन दूसरों की कमजोरियां पहचाने, यह नीति बताते हैं। और दूसरों के जो विवर हैं, दूसरों के जो दुर्बल स्थान हैं, उनका संधान करता रहे। नित्य मुद्यत दंडस्य भ्रशमुद्विजते जन, जो नित्य दंड हाथ में लिए हुए, दंड नीति का पालन जो कर रहा है, दंड हाथ में लिए हुए, इसका अभिधेयार्थ न लेकर के कि डंडा हाथ में लिए हुए, यह अर्थ न लेकर के दंड नीति के पालन में जो निरंतर तत्पर है, उससे लोग भय खाते हैं। और सारी प्रजाओं में शासन यदि सुव्यवस्थित रूप में चलाना है तो दंड नीति का पालन करे। ये उष्णा का भी मत था कि दंड नीति ही सबसे बड़ी विद्या है। तो दंड नीति से आशय राजनीति के सारे ही विषय उसमें आ जाते हैं, या रहा है। प्रमुखता के आधार पर दंड नीति उसको उन्होंने कहा है। इसलिए अन्य विद्याएं तो उसके साथ रहेंगी, लेकिन दंड की प्रधानता उसमें रहती है। तस्मात् चतुष्टये तस्मिन् प्रधानो दंड उच्यते। 4 विभाग उस विद्या के हैं, पर प्रधानता उसमें दंड नीति की है। दंड नीति का प्रतिपादन कणिक ने विस्तार से यहाँ किया है। और यह संबंध अर्थशास्त्र और चार्वाक दर्शन का यहाँ पर बनता है, क्योंकि उष्णा जो चार्वाक मतानुयायी भी हैं, बृहस्पति जो चार्वाक मतानुयायी हैं, इनकी परंपरा यही है कि दंड नीति, बृहस्पति का तो कहना यह था कि 2 विद्याएं हैं, और वार्ता और दंड नीति 2 विद्याएं हैं। ये पूरा लोक शास्त्र ही है। वार्ता तो कृषि और पशुपालन, वार्ता उसको कहते हैं, और दंड नीति राजनीति, राजनीति विज्ञान, 2 ही विद्याओं को माना तो पूरा चार्वाक दर्शन इसमें आ ही गया। उष्णा का मत केवल दंड नीति ही विद्या है, ऐसा था। कणिक भी इसी मत के प्रतीत, इसी विचार के प्रतीत होते हैं कि प्रधान तो दंड नीति ही है, शेष विद्याएं इसकी अनुवर्ती होकर के चलती हैं। राजा के लिए दंड नीति का पालन करना और शेष विद्याओं को उसमें सम्मिलित समाहित करते हैं। तो सारा जो प्रतिपादन है, यह अर्थशास्त्र, जो प्राचीनतम अर्थशास्त्र है, उसका भी पूर्व रूप है। और यह चार्वाक की परंपरा जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का विचार करती है, उसका भी यह पूर्व रूप है। क्योंकि कौटिल्य में यही परंपरा आई है। वह नमो बृहस्पति शुक्राभ्याम, इस सूत्र से अर्थशास्त्र का आरंभ करते हैं। तो जो चार्वाक दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं, वे ही अर्थशास्त्र के भी आचार्य हैं।
उनको नमन करके अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ का आरंभ करते हैं। ये जो कणिक हैं, ये भी उसी परंपरा के आचार्य हैं। तो शेष जो सूत्र हैं, वे सब राजा के व्यवहार के संबंध में अधिक हैं और लोक व्यवहार के संबंध में अधिक हैं, और कैसे शासन चलेगा इसकी व्यवहारिक नीतियां बताते हैं। वांग मात्रेण विनीत स्यात् हृदयेन तथा क्षुरः, हृदयेन यथा क्षुरः। राजा को चाहिए कि वाणी से बहुत मधुर बना रहे, विनीत बना रहे, मन में तो कठोर बना रहे, लोहे की तरह, तलवार की तरह, क्षुर या छुरी की तरह। श्लक्ष्ण पूर्वाभिभाषी च कामक क्रोधौ विवर्जयेत। बहुत पॉलिश्ड ढंग से बात करे, शब्द अच्छी तरह से संभल करके बात करे, सुंदर शब्दों का मंजे हुए ढंग से प्रयोग करे, मंजी हुई भाषा का प्रयोग करे, वो काम और क्रोध को त्याग दे। इस शास्त्र का भी लक्ष्य इंद्रिय जय है, जो कौटिल्य बताते हैं। तो यहाँ भी दंड नीति के पालन के लिए व्यक्तिगत राग द्वेष छोड़ करके इंद्रिय जय तो करना ही होगा। इसलिए काम और क्रोध, व्यक्तिगत जो ईप्साएं हैं, कामनाएं हैं, उनका त्याग करे, क्रोध मन से निकाल दे, तब दंड नीति होगी। इसलिए ये केवल क्रोध करके किसी को दंड दिया जाए ऐसा बताने वाला यह शास्त्र नहीं है। तो न्याय पूर्वक दंड दिया जाए, इसको बताने वाला यह शास्त्र है। बाकी ये जो कणिक का प्रतिपादन है, यह आजकल जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, उसकी यदि प्राचीन व्याख्या देखना हो तो उसके लिए बड़ा ही सटीक विश्लेषण है कि राजनीति इसी तरह से होती रही है और अभी भी इसी तरह से की जा रही है। सपत्न सहिते कार्य कृत्वा संधिम न विश्वसेत। अपने शत्रु से समझौता कर ले, लेकिन विश्वास उस पर न करे, कब हमको ये धोखा देगा, हमेशा इसकी ताकता रहे और दूरी उससे फिर बनाए रखे। शत्रुम च मित्र रूपेण सांत्वे नैवाभि सांत्वयेत। शत्रु से बातचीत करे तो इस तरह से बोले कि जैसे हमारा मित्र है। सभी नेता लोग भी यही करते हैं। जिन लोगों में खूब युद्ध चल रहा है, वो भी मिलते हैं तो इसी तरह से बात करेंगे, मित्रों की तरह बात कर सकते हैं। और नित्यशश्चोद्विजेत तस्मात् सर्पाद्वेष्म गतादिव। शत्रु से बात करे तो अपना मित्र है इस तरह से दिखाते हुए बात करे, लेकिन भीतर उससे आशंकित रहे, उद्विग्न या भयभीत रहे, जैसे कि बिल में बैठा हुआ वह सांप है। इस प्रकार से यस्य बुद्धि परिभवेत तम अतीतेन सांत्वयेत। ये बड़ा सुंदर वचन है कि कैसे निर्णय लिया जाएगा जब विषम समय है, आपात की स्थितियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो अतीत जो है वह सांत्वना देता है। पहले भी ऐसा होता आया है, उस पर विचार करें कि पहले के लोगों ने भी इस तरह की विषम स्थितियों का सामना किया है। तो यस्य बुद्धि परिभवेत तम अतीतेन सांत्वयेत, ऐसा कहते हैं। और अनागतेन दुष्प्रज्ञम प्रत्युत्पन्नेन पंडितम, यह जो समझ नहीं रहा है उसको यह सब अभी नहीं हुआ है, हो सकता है, ऐसा बता करके समझाए। और प्रत्युत्पन्न तुरंत जो होने वाला है उसको बता करके पंडित से संवाद करे। इस प्रकार से व्यवहार किस प्रकार से किया जाए उसको बताते हैं। उत्थाय गच्छेच्छ नित्य युक्तो रिपोर ग्रहान कुशलम चापि पृच्छेत यद्यप्य कुशलम भवेत। बहुत तत्परता से आगे बढ़कर के शत्रु के घर मिलने चला जाए, कुशल भी पूछे, चाहे जितने बड़े अकुशल में वो पड़ने वाला हो इस भेंट के कारण। इस प्रकार से, और आलस्य कभी न करे, निरंतर निरलस रहे। आलसी यदि रहेगा तो इस शास्त्र में पारंगत नहीं हो सकेगा, ना लोक रक्षा करेगा। और कूर्म की तरह अपने अंगों को सिकोड़ करके अपने रहस्यों को भी भीतर छिपा ले कि इसका उसका कोई छिद्र दूसरा न देख पाए। यह कहा गया है, नास्ति छिद्रम परो विद्यात् विद्यात् छिद्रम परस्य तु गुहेत कूर्म इवांगानि रक्षेत विवरमात्मनः। यह कहा है, बकवत चिंतयेदर्थन
बकवच चिंतयेदर्थान सिंहवच्च पराक्रमेत। बगुले की तरह अपने प्रयोजन की चिंता करे। बगुला जिस प्रकार से नीचे मछली पानी में दिख रही है उसको बहुत ध्यान से देखता है फिर झपट्टा मारता है, उस तरह से जो अपना लक्ष्य है उस पर निगाह रखे रहे और जब हाथ में आने को हो तब तुरंत झपट कर उसको हथिया ले और सिंह के समान फिर उसके लिए पराक्रम करे। ये उपमाएं दी हैं। प्रकवच चावल उम्पेत, वृक भेड़िए की तरह फिर उसको हथिया ले। शशवच्च विनिष्पतेत, खरगोश की तरह सर्रा करके फिर जब आवश्यकता हो तो दौड़ लगा दे। पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवादितम् एतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो यत्र दोषवान्। पानम मदिरा पीना, अक्षाह जुआ खेलना, नार्या स्त्रियां, मृगया शिकार करना और गीत वादन संगीत आदि कलाएं एतानि युक्त्या सेवेत, युक्ति पूर्वक इनका सेवन करे। ये वैराग्य का दर्शन नहीं दे रहे हैं। इंद्रिय जय भी चाह रहे हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे और काम क्रोध को छोड़े, लेकिन ये जीवन में संतुलन रखने वाले जितने भी साधन हैं, वो कलाएं हैं और जो मनोरंजन के उपाय हैं उनका सेवन युक्ति पूर्वक करता रहे, संतुलित रूप में करता रहे, यह दर्शन है। तो यह तो चार्वाक परंपरा के अंतर्गत ही ऐसा दर्शन विकसित हो सकेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र तो कहता है कि जुआ खेलना छोड़ दे, स्त्रियों के संसर्ग से बचे इत्यादि। अन्य दर्शन परंपराएं भी कहेंगे कि ये सब बुरी हैं, मृगया भी बुरा है। गीत वादित्र को भी छोड़ने के सलाह देते हैं कुछ धर्मशास्त्रकार। तो कोई दर्शन ऐसा है जो यह कहता है कि संतुलित रूप में इन सब का सेवन करे। प्रसंगो यत्र दोषवान, अति प्रसंग इनमें दोष करता है। जब तक संतुलन बना रहेगा इन सब को जीवन में अपनाए। कुर्यात् तृणमयं चापम शयीत मृगशायिकाम, अंधः स्याद् अंधवेलायां बाधिर्यमपि संश्रयेत। तिनके को भी चाप बना सके ऐसी कला आनी चाहिए। और शयीत मृगशायिका, हिरण जिस प्रकार से सो जाता है कहीं, उस प्रकार से सोने का अभ्यास रखे। ये सब संयमी होने के और सतत जागरूक रहने के लिए उपमाएं दी हैं। और जहां आंख मूंदना है वह आंख मूंद करके अनजान बन जाए। अंधा स्याद अंध वेलायाम बाधिर्यमपि संशयेत, जहां दिखाना है कि हमने कुछ नहीं सुना वहां बधिरता का आश्रय ले ले, और फिर जहां पराक्रम दिखाना है वहां पराक्रम करे। ये सब नीतियां जो बताई गई हैं, और यह लोक नीति चार्वाक दर्शन से ही जुड़ करके विकसित होती आई है। काला कालौ संप्रधार्य बला बल मतात्मन परस्पर बलम ज्ञात्वा तथात्मानं नियोजयेत्। समय अवसर देख करके अपना अपनी शक्ति अपनी ताकत कितनी है को यह देख करके और दूसरे का बल और अबल पहचान करके अपने आप को फिर नियोजित करे कि मुझे क्या करना है। और राजनीति से, दंड विद्या से, और दंड नीति का प्रयोग राजनीति के अर्थ में ही यहाँ आया है। तो दंडे नोपनतम शत्रुम यो राजा न नियच्छति। इस राजनीति के द्वारा, दंड नीति के द्वारा जो शत्रु वश में कर लिया गया है, उसको जो अपने अधीन नहीं रख पाया है वह अहित फिर आगे कर सकता है। और भीतवत् संविधातव्यम यावत् भयम अनागतम, आगतम तो भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम अभीतवत्। जब तक भय नहीं आया है तब तक तो भीतवत उसके लिए तैयारी करता रहे। भीतर डर है और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं जब तक कि भय नहीं आया है। लेकिन जब आ गया है, उठ करके सारा भय एक ताक पर रख करके और प्रहार करने को तैयार हो जाए उस भय को कुचलने के लिए। यह पंचतंत्र में, अन्य नीति ग्रंथों में भी यह श्लोक आया है। कुछ पाठांतर है, तावत भयेन भेतव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम वीक्ष्य तत्प्रतीकारम आचरेत। यही तो उपदेश पंचतंत्र आदि में यह श्लोक आता है। महाभारत की ही परंपरा से वह गया है। शब्दावली किंचित वहां सरल कर दी गई है, यहाँ पर परिष्कृत शब्दावली है।
फिर कहते हैं कि न संशय मनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति। जीवन में संदेह जब तक नहीं करेगा तो कल्याण को भी प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न जब तक नहीं करोगे तो उत्तर कैसे खोजोगे जीवन के लिए। इसलिए शंकाएं करो, संदेह भी उठाओ। ये चार्वाक दर्शन में भी यह बात मानी जाती है कि उस दर्शन की छायाएं हैं। जितने भी लोक व्यवहार हैं उनमें भी प्रश्न करे, शंकाएं भी करके चले आगे, और संशय किए बिना तो आगे काम नहीं बढ़ेगा। जीवन ही उसी से चलता है। न संशय मनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। संशय पर आरूढ़ हुए बिना कल्याण नहीं होता, और संशय पर आरूढ़ होकर के यदि कोई जीवन अच्छी तरह से बिताता है तो उसका जीवन जीवन है, ऐसा ये कह रहे हैं। अमित्रम नैव मुंचेत ब्रुवंतम करुणान्यपि। जो शत्रु है वह गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उसके मन में धोखा है, यह परखना चाहिए इत्यादि इसमें कहा गया है। निग्रह कैसे किया जाए। निग्रहश्चापि यत्नेन कर्तव्य भूति मिच्छता। अपना कल्याण यदि चाहता है तो निग्रह करे। निग्रह दोनों पर होगा, अपने आप पर निग्रह रखे, नियंत्रण रखे, और शेष जो अपने शत्रु हैं उन पर निग्रह रखे इत्यादि इसमें कहा गया है। ऋण शेषोग्निशेषश्च शत्रु शेषस्तथैव च पुनः पुनः विवर्धे विवर्धेत स्वल्पोप्यनिवारितः। यह भी पूरे सुभाषित साहित्य में बार बार यह श्लोक आता है। पुनः पुनर् पुनः पुनर्विवर्धन्ते तस्मान् निःशेषमाचरेत। यह पाठांतर मिलता है पंचतंत्र या अन्य ग्रंथों में। उसी को कहा है कि चार्वाक के लिए तो ये हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यह उन्होंने कहा है। बृहस्पति का तो सूत्र यह नहीं है, जो उसके प्रवर्तक आचार्य हैं। तो यह उनके हंसी उड़ाने के लिए उनके नाम से इस प्रकार से प्रचारित किए गए, और त्रयोवेदस्य कर्ता रह भंड धूर्त निशाचरा, इस प्रकार के वचन डाल दिए गए। जिन चार्वाक ऋषियों के नाम आते हैं महाभारत में, बौद्ध साहित्य में, उनके अनेक संप्रदायों का जो विवरण मिलता है, वे तो बहुत धीर गंभीर लोग प्रतीत होते हैं और बहुत तपस्वी जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। अत्यंत ही कठिन तपस्या वे लोग कर रहे हैं। तो नीतियां यदि बता रहे हैं तो कठोर तपश्चर्या स्वयं की है, तब ये नीतियां वे बता रहे हैं। तो ऋण चुकाए, ऋण चुकाया नहीं गया ऐसा न होने दे। तो ऋण शेष, अग्निशेष और शत्रु शेष यदि रह जाएंगे तो जला देंगे, ये बढ़ते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा भी ऋण शेष न रहने दे। कर्ज जो है थोड़ा सा भी बचा हो तो उसको चुका दे। यह कहते हैं, कर्ज लेकर के मौज करता रहे और चुकाने की परवाह न करे, ऐसा नहीं कहते। तो यह कहते हैं कणिक उसी बृहस्पति की विचारधारा के ऋषि प्रतीत होते हैं। आगे भी वही कहा है कि जिसका ऋण बढ़ता जा रहा है, आपने कर्ज ले लिया है, वो सूद देते चले जा रहे हैं और मूलधन चुकाया ही नहीं है। तो लंका की जो हालत हुई है अभी कुछ साल पहले, और भी कुछ देश डूब गए पूरे के पूरे, वैसी हालत हो सकती है। और हमारे यहाँ भी कई बार ये लगता है कि जितना कर्ज ले लिया है उसका ब्याज मूलधन से ज्यादा चुकाते चले गए हैं। कुल मूलधन जितना है उससे ज्यादा ब्याज दे दिया। ये तो डेटा जो आंकड़े हैं उनसे प्रमाणित होता है। तो यह नीति बताते हैं कि थोड़ा सा भी बकाया न रहने दे। ऋण यदि ले लिया है तो चुकाने का ध्यान रखे। आग यदि लग गई है तो उसको बुझाने का ध्यान रखे। शत्रु यदि निर्मूलित करना है तो कोई बचा न रह जाए, इसका ध्यान रखे। वर्धमानम ऋणम तिष्ठत परिभूताश्च शत्रवः। जो ऋण बचा रह गया है, नहीं चुकाया गया है, शत्रु जो कुचले गए हैं वे बचे रह गए हैं, तो आगे चल कर के बड़े संकट ये उत्पन्न करेंगे, यह कहा गया है। सुंदर उपमाएं भी इसमें हैं। गृध्र दृष्टिर्वकालीन स्वचेष्टा सिंह विक्रम अनुद्विग्न काकशंकी भुजंग चरितम चरेत। सारे प्राणियों के आचरण से उपमाएं दी गई है। पंचतंत्र भी यही करते हैं
गीत की तरह गीत बहुत दूर तक देखता है, और गीत जो है निंदा के अर्थ में ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जटायु संपाति आदि महान चरित्र गीत कहे गए हैं, और गरुड़ भी उसी जाति के हैं। वो जिस प्रकार से दूरदृष्टि वाले होते हैं, वैसी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, स्वचेष्टा वाला होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रयास करता है स्व या कुत्ता, यहाँ भी कुत्ता गाली के अर्थ में नहीं आता है संस्कृत साहित्य में, और सिंह के साथ फिर नाम लिया गया है, सिंह के पराक्रम, सिंह के समान पराक्रम वाला हो। इस प्रकार से पशु पक्षियों से सीखे जीवन में, इस प्रकार से अमात्यों की रक्षा सदैव करे, भेद उनमें फूट न होने दे, यह कहा गया है। बहुत सारी शब्दावली अर्थशास्त्र की यहाँ पर आई है। मृदुरित्यवमन्यन्ते तीक्ष्ण इत्युद्विजन्ति च, तीक्ष्ण काले च तीक्ष्ण स्यात् मृदु काले मृदुर भवेत्। ये कालिदास ने भी रघुवंश में इसी प्रकार का श्लोक लिखा है कि बहुत मृदु हो जाएगा तब भी ठीक नहीं होगा, और बहुत कठोर होगा तब भी लोग घबराएंगे। इसलिए जब कठोरता बरतना हो तब कठोरता बरते, और जहाँ कोमल भाव करुणामय होना हो वहाँ करुणामय कोमल भाव दिखाए, इत्यादि। मृदुना सुमृदुम हंति मृदुना हंति दारुणम। कई बार कोमल व्यवहार से मन जीत लिए जाते हैं। दारुण परिस्थितियों में कोमल और शिष्ट व्यवहार मदद करता है। नासाध्यम मृदुना किंचित, मृदु व्यवहार से कुछ भी असाध्य नहीं है। तस्मात् तीक्ष्ण तरम मृदु, जो मधुर वचन या मृदु व्यवहार है, वह कई बार तीक्ष्ण व्यवहार से ज्यादा बड़ा हथियार होता है। यह कहते हैं राजनीति में भी ऐसा होता है कि आपने मीठा बोल करके जो काटा है, वह प्रहार करके उस तरह से नहीं काट सकते थे, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से मैंने राजनीति, व्यवहार लोक नीति समझाई है, ऐसा कणिक कहते हैं। और यथावदुक्तम वचनम हितम तदा निशम्य विप्रेण सुईर राष्ट्रिय तथा करोद्वाक्य मदीन चेतन श्रियम च दीप्ताम बुभुजे सबांधव। 70वें श्लोक में, इस 138वें अध्याय में, शांति पर्व में कहा गया कि कणिक के इन वचनों को सुनकर के और राजा शत्रुंजय ने यथावत जो उन्होंने बताया था उसको वैसा ही किया। और विप्र कहा है उनको, कणिक को। चार्वाक मतानुयायी जितने मुनि हैं उनको विप्र भी कहा जाता है, ब्राह्मण वे हैं, ज्ञानी उनको कहा जाता है। और उससे उस राजा की राजलक्ष्मी की अभिवृद्धि हुई, सुदीप्त उसकी राजलक्ष्मी होती गई, आनंद से वह रहा, यह बताया गया है। इस प्रकार से एक कणिक इस पूरी परंपरा में एक कड़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं। और भी कुछ कड़ियां हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं की, विचार परंपराओं की, उसी में चार्वाक दर्शन और अर्थशास्त्र की भी, जो महाभारत से जुड़ती हैं। केवल चार्वाक दर्शन और अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि अन्यान्य अनेक दर्शन भी, योग भी और सांख्य भी, न्याय दर्शन भी, इनका भी प्राचीनतम जो रूप है, जो सूत्र ग्रंथों के भी पहले का रूप है, वह महाभारत में हमको देखने को मिलता है। इसलिए महाभारत का अध्ययन ज्ञान परंपराओं के विराट संघट्ट के रूप में भी किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।